हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स, जेई मेंस और नीट का कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो मेन बेसिक प्रॉब्लम एक ही टाइप का हम लोग रखे हैं यहाँ पे, एक ही टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा है वो क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक ही टाइप का क्वेश्चन रखने का रीज़न ये है कि हम लोग एक ही क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे बोला है कि अ बलून इज असेंडिंग, मतलब एक बलून, मतलब ये बलून हीलियम बलून है, ठीक है। हीलियम बलून हम लोग को पता है कि हीलियम बलून के अंदर एक बॉक्स टाइप रहता है, उसके अंदर आदमी लोग रह सकता है, और ये जो बलून है वो ऊपर की तरफ जाता है, राइट, ठीक है। हीलियम बलून इज असेंडिंग एट रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो जा रहा है ऊपर, एट अ हाइट ऑफ 39.2 above द ग्राउंड व्हेन ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम बलून। यानी कि एक फुट पैकेट को ड्रॉप कर दिया है। हम लोग जो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे वो इसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और उस ऑब्जेक्ट से और एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है या फिर थ्रो कर दिया है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जो बलून है वो बलून तो इस तरीके का हम लोग देख सकते हैं। ये जो बलून है, ये बलून ये है, यहाँ से ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, फाइन। तो यहाँ से एक क्या बोला, पैकेट को ड्रॉप कर दिया है नीचे की तरफ। तो बैलून का जो स्पीड था वो था 9.8 मीटर पर सेकेंड जो दिया हुआ है, ठीक है। और ये है ग्राउंड, ये है ग्राउंड। तो ये ग्राउंड से कितना हाइट तक था, ये हाइट था 39.2 मीटर, ठीक है। तब वो बलून बलून से वो पैकेट जो है, फुट नहीं, एक्चुअली ये फूड होगा, फूड पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ओके। सो आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड। वो कितना वेलोसिटी से और कितना टाइम में, टाइम और वेलोसिटी, लास्ट में जो वेलोसिटी है, गिरते 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 लास्ट में जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी। और बोला है कि टाइम कितना लगेगा नीचे गिरने में, ठीक है। अभी इस टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आज देने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिए, सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, इसी टाइप का न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी ये जो बलून है, ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, ये बलून ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी वहां से अगर एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, एक पैकेट को छोड़ दिया, यानी कि जिस स्पीड से वो ऊपर जा रहा था, बलून ऊपर जा रहा था, उसी स्पीड से वो फुट पैकेट नीचे गिरेगा। यानी कि उसका जो इनिशियल स्पीड है वो सेम रहेगा। यानी कि फुट पैकेट का इनिशियल स्पीड रह जाएगा u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। बट यहां पे ध्यान रखने वाला चीज ये है कि बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव पकड़ा हम लोगों ने, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब पैकेट नीचे की तरफ गिरेगा उसको हम लोग नेगेटिव पकड़ेंगे। समझ में आ रहा है? ये डाउनवर्ड फॉल करने का डायरेक्शन क्या हम लोगों ने पकड़ा, नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, ठीक है। तो हम लोग यहां से टाइम निकालेंगे। टाइम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जी बोला है कि 9.8 पकड़ने के लिए। तो अगर हम लोग s इक्वल टू यू टी, यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाएंगे तो हाइट कितना है 39.2 इक्वल टू यू कितना है, यू माइनस बिठाना पड़ेगा, ठीक है, माइनस 9.8 इंटू टी का वैल्यू तो हम लोग के पास नहीं है। अब ये फूड पैकेट नीचे की तरफ गिरा है, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जी इज पॉजिटिव। तो हाफ 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अगर इसको हम लोग थोड़ा रीअरेंज करते हैं, इट विल बी 4.9 टी स्क्वायर, इसको काटने से 4.9 आता है। एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करके देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे और किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। 4.9 आ गया और यहाँ पे माइनस 9.80, उसके बाद माइनस 39.2, ठीक है, इक्वल टू 0।
अभी इसको अगर हम लोग 4.9 से डिवाइड करेंगे इट विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8, 4.9 से 8, क्योंकि 4 टाइम्स 98 को जाता है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा t माइनस 4 और t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का दो वैल्यू निकल रहा है, ठीक है, क्या है, t इक्वल टू माइनस 2 एंड t इक्वल टू प्लस 4। तो माइनस तो कभी पॉसिबल ही नहीं होता है, टाइम कभी होता है पॉसिबल नेगेटिव में, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता यार। तो ये यहाँ पे आ जाएगा दिस टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। टाइम हम लोग को हमारे पास अभी है, तो निकालने के लिए नेक्स्ट क्या बोला है कि विथ व्हाट वेलोसिटी, समझ में आ गया। मेन जो कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग पकड़ेंगे कि इसको अगर हम लोग पॉजिटिव पकड़ेंगे ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ हम लोग इसको नेगेटिव पकड़ेंगे पैकेट का, यानी कि u जो हम लोग यहाँ पे है u का हम लोग क्या बिठाएंगे, नेगेटिव। दिस इज माइनस 9.80, इतना ही है। उसके बाद वेलोसिटी हम लोग को निकालने के लिए बोला है, तो वेलोसिटी अगर हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस 80 gt। u कितना है, नेगेटिव 9.8 है ना, प्लस नीचे की तरफ गिरा है 9.8 इंटू और t हम लोगों ने निकाला 4। सो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो है 39.6 और उससे माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी स्टार्ट हुआ कहाँ से, ये यहाँ पे देखो, वेलोसिटी स्टार्ट हुआ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। कितना था वेलोसिटी इनिशियल 9.8 और नीचे गिरते 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 कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा अभी जो निकाला 29.2 नहीं 29.4 था मीटर पर सेकेंड। अभी समझ में आया इस टाइप का न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। अगर समझ में नहीं आया, अगर इनकी समझ में नहीं आया, दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ गौर कीजिए। लेट्स डू द सेकेंड वन। सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम a helicopter rising steadily at a speed of 2 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये हेलीकॉप्टर है, ऊपर की तरफ जा रहा है, कितना स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ पैकेट इज कितना होगा, ये ग्राउंड है, ठीक है। ओके, टेक जी इक्वल टू ये 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी ऑफ द पैकेट कितना होगा। फूड पैकेट इज रिलीज फ्रॉम हेलीकॉप्टर राइजिंग स्पीडली एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। जो 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से ऊपर जा रहा है, स्टीडी स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे बोला है। आफ्टर 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट इज, 2 सेकेंड के बाद उसका अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर, अभी हेलीकॉप्टर तो ऊपर जा रहा है और पैकेट नीचे जा रहा है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अभी हम लोग दिमाग लगाते हैं किस तरीके से, देखिए, वेरी सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे v इजिकल टू यू प्लस जी टी लगाएंगे, अभी देखो पैकेट तो यहाँ से फूड पैकेट इस तरीके से नीचे गया, यानी कि u हो जाएगा, पहला कंसेप्ट 2 मीटर पर सेकेंड है कि नहीं, -2, माइनस किस लिए, ऊपर की तरफ पॉजिटिव जा रहा है, नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये 2 सेकेंड में, सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये 2 सेकेंड में यहां तक आया, ठीक है। कितना टाइम लगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बोला है ना, 2 सेकेंड में, आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड में इतना तक आया, तो कितना उसका वेलोसिटी था, u कितना था, -2 प्लस 9.8 इंटू 2 सेकेंड में, यानी कि -2 प्लस 19.6 यानी कि 17.6 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे जब था उसका वेलोसिटी कितना था, v इज इक्वल टू 17.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है इतना। अभी देखो डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिया है, हाउ फार इट इज बिलो द हेलीकॉप्टर। अभी यहाँ से इतना, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से इतना डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा, बट 2 सेकेंड में हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर उठा है कि नहीं,
बताओ, अभी तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर जा रहा है, यानी कि हेलीकॉप्टर सपोज यहां से इतना तक गया, यानी कि ये हाइट, ये डिस्टेंस भी हम लोग को निकालना पड़ेगा हेलीकॉप्टर का, तभी तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, राइट। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय किसका, फूड पैकेट, बाय फूड पैकेट, ठीक है। इन कितना समय में, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कितना जाएगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम लोग यूज कर सकते हैं। यू कितना है, -2 इंटू 2 सेकेंड प्लस हाफ, जी कितना है 9.8 इंटू 2 स्क्वायर 4, डायरेक्ट लिख देते हैं तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे -4 प्लस 19.6 यानी कि 15.6 मीटर। हेलीकॉप्टर से कितना नीचे गया, 15.6। अभी हेलीकॉप्टर भी तो ऊपर उठेगा, यानी कि राइज ऑफ हेलीकॉप्टर वो कितना है, हेलीकॉप्टर का राइज कितना हुआ है, हेलीकॉप्टर का राइज होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से गया है, दो कितना, 2 मिनट या 2 सेकेंड के लिए, है कि नहीं, यानी कि डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 4 मीटर ये ऊपर गया है। अगर हम लोग फिगर में देखेंगे, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है 4 मीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, कितना निकाला था, 15.6 मीटर। समझ में आया। अभी टोटल डिस्टेंस जो रेड कलर मैंने मार्क किया वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस किसके बीच, डिस्टेंस बिटवीन हेलीकॉप्टर एंड फूड पैकेट। अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, 15.6 प्लस 4 यानी कि 19.6 मीटर। दिस इज द अल्टीमेट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला थोड़ा अलग तरीके का पूछा है, ठीक है, तो याद रखना है, अच्छी तरीके से करना है ये वाला। चलो सिमिलर टाइप का यहाँ पे आप लोगों के लिए एक है, सिर्फ मैं इसको थोड़ा फॉर्म में ला रहा हूँ, बाकी आप लोग कीजिएगा इसको, ठीक है। क्या बोला, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू, जस्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज, जो क्वेश्चन में पूछा है वो आप लोगों को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए बलून इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों को। एक बलून जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है 14 मीटर पर सेकेंड स्पीड से, एट अ हाइट ऑफ 98 अबव द, ये है ग्राउंड, हाइट ऑफ 98, यहाँ पे 98 मीटर है, ठीक है, यहाँ से इतना above the ground when a packet is dropped from the balloon after how much time, यहाँ से एक पैकेट को ड्रॉप कर दिया गया है नीचे की तरफ, तो इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है -14 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सिंपल, विदाउट एनी डाउट आप लोग को ये u माइनस पकड़ लेना है, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है, विथ व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, वेलोसिटी और टाइम हम लोग को निकालना है। तो सिमिलर वे में अगर हम लोग u को यहाँ पे -14 मीटर पर सेकेंड पकड़ते हैं, और अगर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हाइट 98 आ रहा है, ठीक है, 9.8 नहीं 98 दिया है, इक्वल टू यू टी -14 इंटू टी प्लस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो इस फॉर्म में अगर हम लोग इसको बिठाएंगे तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, टी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो टी इक्वल टू, इसको हम लोग नहीं निकालेंगे, आप लोगों के लिए होमवर्क है, टी इज होमवर्क फॉर यू। इसका वैल्यू कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है, आप लोगों को घर पे करना है इसका वैल्यू। ये ऐसे नहीं निकलेगा, मिडल टर्म इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। सो आप लोग थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, वो जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2ic, उस फॉर्मूला से यूज करना है, ठीक है। इसका वैल्यू इजीली निकल जाएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव है इसलिए। तो ये टाइम अगर हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस AT GT इस पे बिठाएंगे तो हम लोग को वेलोसिटी निकल आएगा। वेलोसिटी में -14 प्लस 9.8, और जो हम लोग यहाँ से t निकालेंगे वो यहाँ पे बिठाएंगे t। तो इसका भी वैल्यू जो है आप लोगों के लिए क्या है,
होमवर्क आप लोगों को V और T इजिकल टू कितना है वो आप लोग को टाइप करके बताना है, ठीक है। चलिए, आई होप ये आप लोगों से हो जाएगा, क्योंकि इजी सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम होमवर्क आप लोगों के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। थोड़ा ये मैं करके दूंगा क्योंकि ये इजी है इसलिए, ठीक है। चलो, स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून राइजिंग अपवर्ड। बलून फिर से राइज कर रहा है ऊपर, इतना क्यों राइज करता है? विद अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द स्टोन रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में नीचे गिर गया। अभी बलून जो है वो बलून इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है 16 मीटर पर सेकेंड से। स्टोन रीचेस, यहाँ से एक स्टोन फेंका, रीचेस द ग्राउंड, ये है ग्राउंड। फटाफट फिगर ड्रॉ कर लेना है, सिंपल एक बात, फिगर को क्लियर रखना है। यहाँ पे u है -14, 14 नहीं 16, अभी 14 किया था इसलिए -16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिगर को क्लियर रखना ऑलवेज। टाइम यहाँ से इतना गिरने में कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट कितना है व्हेन द बैलून वाज ड्रॉप्ड। तो हाइट, ये जो यहाँ से इतना हाइट है, ये वाला हाइट हम लोग को निकालना है। तो सिंपल वे में हम लोग u को यहाँ पे -16 मीटर पर सेकेंड पकड़ते हैं। हाइट इज इक्वल टू -16 इंटू टाइम कितना है 4, प्लस जो बॉल जो है नीचे की तरफ गिरा है, तो नीचे की तरफ हम लोग तो g पॉजिटिव लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ जब जाएगा g को हम लोग नेगेटिव पकड़ेंगे। तो हाफ g कितना है 9.8 इंटू टी स्क्वायर, यानी कि 16 आ जाएगा। तो यहाँ से 4.9 16 -64, और यहाँ से 580 80 80 यहाँ पे 78.4 इतना निकलेगा, ठीक है। तो माइनस करने से कितना आ जाएगा? 14.4 मीटर। तो ये है अल्टीमेट आंसर। सो आप लोग का होमवर्क याद है, ये वाला है होमवर्क, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। तो आप लोग को थोड़ा करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं समझा के दिया, इक्वेशन भी फॉर्म करके दिया आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोग को इसका कैलकुलेशन कमेंट बॉक्स पे टाइप करके देना है, और मैं यहाँ पे आप लोग को कमेंट करके बता दूंगा कि ये करेक्ट है या गलत है, ठीक है। बाकी आप लोगों को आना चाहिए। सो आई होप कि आप लोग यहाँ से ये जो इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछे गए मेंस और नीट में, तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मेंस में भी आया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होपफुली एंड वेरियस एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों का एक प्रिपरेशन हो जाएगा, है ना। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यू को यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, यू को नेगेटिव पकड़ना है। बुक्स में एक्चुअली बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है कि यहाँ पे ओरिजिन पकड़ के इसको थोड़ा डिफरेंट वे में किया है। देखिए बुक्स में इसी क्वेश्चन को क्या किया है, जस्ट मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, जस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोसेस। इसको ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। इसको क्या क्या है, इसको हाइट को -39.2 रखा है, इक्वल टू ये वाला क्वेश्चन को 9.80, और नीचे की तरफ गिरा है, फिर भी इसको g को माइनस पकड़ा है, ठीक है, टी स्क्वायर। पूरा यहाँ पे चेंज कर दिया गया है, क्योंकि चेंज कर दे, ये प्रोसीड्योर भी करेक्ट है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज कंफ्यूजिंग। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, मैंने जो प्रोसेस आप लोगों को समझाया उसी प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, सभी न्यूमेरिकल हो जाएगा वेरी सिंपली। ये न्यूमेरिकल थोड़ा, ये इस प्रोसेस से अगर आप लोग करेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन इस पॉइंट पे पकड़ा है, ये पॉइंट पे ओरिजिन पकड़ के इसको प्रोसीड किया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, छोड़ दीजिए। बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल को, बट मैंने जो यूज़ किया है ये प्रोसेस, ये एकदम सिंपल है आप लोगों के लिए। मैंने भी इस तरीके से समझा था, जिस तरीके से आप लोग समझते हैं, जिस तरीके से मैं समझा पाता हूँ, दिस इज अल्टीमेट एक वे है सिंपल वे में समझने के लिए, ठीक है। तो होपफुली काइनेमेटिक्स 1 का ये टाइप हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं, एंड आगे भी इस तरीके का वीडियो आता रहेगा। जस्ट कमेंट कीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन का चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड स्टडी हार्ड। ओके, थैंक यू।